ठीक है, हम लोग देखेंगे। ठीक है, हम लोग बाइबल के अनुसार जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया को बनाया है, इसी क्रिएटर, वह क्या है? दुनिया का सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। सारा कुछ दिया हुआ प्रभु का है। परमेश्वर ने जब सृष्टि का निर्माण किया तो सबसे पहले आदम को बनाया, मनुष्य के रूप में आदम को बनाया था, और उसके लिए एक सहायक दिया था, उसका नाम हव्वा था, और उसने जोड़ा को बनाया, उसको एक सहायक रूप में खड़ा किया। आज वही चीज सिलसिला आज दुनिया में चली आ रही है, क्योंकि ये बंधन किसी मनुष्य का नहीं है, ये हमारे लॉर्ड जीसस क्राइस्ट प्रभु यीशु मसीह का दिया गया ये कार्य है। क्योंकि एक पत्नी जो होती है, ये प्रभु की ओर से दिया गया गिफ्ट होता है। इसको पवित्र बंधन कहते हैं। इसको कोई व्यक्ति रिश्ता नहीं कर सकता है, कोई बहिष्कार नहीं कर सकता है, कोई डिसलाइक नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रभु का दिया कार्य, जैसा कि हम लोग बाइबल से देखेंगे कि बाइबल में परमेश्वर क्या बताते हैं, हम लोग निकालेंगे उत्पत्ति 2 चैप्टर का 24। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक तन ही बने रहेंगे। आमीन, हालेलुया। जैसे कि आपने वचन सुना है कि जरूर माँ बाप हमें क्या करते हैं, पहले उत्पत्ति करते हैं, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि एक दिन अपने माँ बाप को छोड़कर एक पति पत्नी एक तन बन जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि आज दुनिया में देख रहे हैं, जब बच्चा जन्म लेता है, इसके बाद युवा होता है, उसकी जब समय आती है शादी का, जब शादी का समय आता है तो उसकी शादियां होती है, और जब शादी होती है उसके लिए प्रभु एक वाइफ देता है, एक लाइफ पार्टनर देता है, और वे एक तन हो जाते हैं। उसको कोई दो तन नहीं कर सकता है, क्योंकि ये प्रभु की ओर से, प्रभु यीशु मसीह की ओर से दिया गया गिफ्ट होता है, और उसको एक तन ही माना जाता है, और अपने माँ बाप से फिर अलग हो जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे नीति वचन 31:10। भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है, उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। हालेलुया। यहाँ पर देखेंगे भली पत्नी कौन पा सकता है, ये बहुत बड़ी चीज है। हम लोग अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं, कभी सांसारिक तौर पर सोचते हैं मेरी शादी यहाँ हो जाए, मेरी शादी वहां हो जाए। कभी कभी आप देखे होंगे कि शादी चाहते चाहते भी नहीं हो पाती है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, जिस घर को यहोवा ना बनाए उस घर के बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। हम अपनी बुद्धि का सहारा लेकर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। भली पत्नी कौन पा सकता है, जरा फिर से पढ़ेंगे हम उसको। भली पत्नी कौन पा सकता है? भली पत्नी देने वाला खुदा है। भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसका मूल्य जो होता है, जो भली पत्नी का मूल्य होता है, जिसकी वैल्यू होती है, वो क्या है? मूंगों से भी अधिक मूल्यवान, मूंगों से भी अधिक मूल्यवान होता है। एक मूंगी की बहुत बड़ी प्रीशियस होता है, बहुत कीमत होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा मूल्य एक भली पत्नी का होता है। ये हमारे खुदा का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि भली पत्नी की वैल्यू ये होती है, जो मूंगा होता है उससे भी ज्यादा उसकी वैल्यू होता है, और ये मिलता है हमारे परमेश्वर की ओर से, प्रभु यीशु मसीह की ओर से। भली पत्नी कौन पा सकता है? आज हमारे गुरुदत्त भाई एक भली पत्नी पाए हैं, ये प्रभु का अनुग्रह है। और चंचल आज ये पवित्र बंधन में जुड़ते हुए एक पत्नी के रूप में लाइफ पार्टनर आज गुरुदत्त भारती के लिए मिला है। ये प्रभु को धन्यवाद, प्रभु ने दिया है। और जिसने पत्नी ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पाया है, और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ है। हालेलुया। जिसने पत्नी ब्याह ली उस पर क्या पाया है? परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। आज दुनिया में देख लीजिए, चाहे जो भी कोई कार्य करता है, लेकिन समाज में ये भी आता है कि ये अब क्या होना चाहिए, शादी होना चाहिए। एक लोग खुशी के साथ भी बोलते हैं कि इनका शादी हो जाना चाहिए, क्योंकि घर का एक बहुत बड़ी सहायक के रूप में ये पत्नी आती है, और परमेश्वर का अनुग्रह भी इसके ऊपर होता है। हालेलुया। ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि परमेश्वर क्या करता है, इस कार्य के लिए अनुग्रह करता है।
जिसने स्त्री ब्याह ली। आज गुरुदत्त भाई पर और चंचल पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जिसने स्त्री ब्याह ली। आज गुरुदत्त भाई अपने जीवन में एक आज अकेले नहीं, एक सहायक भी मिला है। परमेश्वर ने अनुग्रह किया है, जिन पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। परमेश्वर इस वचन के साथ आशीषित किया है। और देखिए